सात जगह पर बिस्मिल्लाह मत पढ़ना वरना इंसान काफिर हो जाता है। खबरदार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मुकद्दस अल्लाह की अजीम किताब है। ये बरकत वाली किताब है। इसकी आयत है मोमिनों के लिए शिफा है। इसके एक एक हर्फ में 10 नेकियां अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई हैं। कुरान मुकद्दस दुनिया और आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान मुकद्दस रहमतों का खजाना है, लेकिन इस अजीम रहमत वाले खजाने से माला माल होना है तो पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, फिर इस खजाने को खोलो और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमतों को हासिल करो। जब कुरान मुकद्दस जैसी अजीम किताब बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नहीं खुलती तो दूसरी जायज़ कामों की बरकतें बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कैसे हासिल हो सकती हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह की निस्बत सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला का नाम है, अल्लाह ताला के बड़े नामों में से है और इसमें इस कदर नज़दीकी और सफ़ेदी में। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी, बादल मशरक़ की तरफ झट गए, हवाएं साकिन हो गईं, समंदर ठहर गए, जानवरों ने कान लगा दी, शयातीन पर आसमान से गोले शोले बरसने लगे और परवरदिगार आलम ने अपनी इज्जत व जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा नाम लिख लिया जाएगा इसमें ज़रूर बरकत होगी। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नम के 19 दरोगों में से बचना चाहते हो तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। इसके भी 19 हर्फ हैं, हर फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। इसे इब्न अतिया ने बयान किया है कि लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना हराम है, जायज़ ही नहीं। हर इंसान जहां चाहता है पढ़ लेता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह एकदम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे भी जगह है जहां पर बिस्मिल्लाह हमें नहीं पढ़ना चाहिए। जहां पर बिस्मिल्लाह इंसान अगर पढ़ेगा तो गुनहगार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना ऐसी जगह पर, ऐसे मकामात पर जायज़ ही नहीं। अब आप ये समझ लीजिए कि कौन से मकामात पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, किन मकामात पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। अब आपने सुना होगा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मानी है कि अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत अता फरमाए। गोया या किसी भी ऐसे काम का आगाज हो जो जायज़ हो तो अल्लाह ताला का नाम लेना और इससे शुरू करना अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। यूं इस काम में बरकत पैदा हो जाती है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई काम करते तो इसकी इब्तिदा अल्लाह ताला के बरकत नाम से होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ फरमारवाओं के नाम खतूत लिखे तो इनका आगाज भी अल्लाह ताला के नाम से ही किया। इससे मालूम होता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किस कदर अहमियत का हामिल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दरवाज़ा बंद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, चिराग गुल करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, बर्तन ढांपते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो और मश्क का मुंह बंद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो। अलामत कुर्तुबी ने लिखा है कि खाने पीने, ज़िबा करने, वजू करने, कश्ती में सवार होने, गर्ज से हर किस्म काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मुहतसिब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ज़ाइल व फ़वाइद हर मुश्किल और हर हाजात के लिए जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 12,000 मरतबा इस तरह पढ़ेगा कि हर 1,000 पूरा करने के बाद दरूद शरीफ कम अज़ कम 1 मरतबा पढ़े और अपने मकसद के लिए दुआ मांगे, फिर 1,000 इसी तरह पढ़कर अपने मकसद के लिए दुआ करें। इसी तरह 12,000 पूरा पढ़े तो इंशाअल्लाह हर मुश्किल से निजात और हर हाजत पूरी होगी। जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 600 मरतबा लिख कर अपने पास रखे तो लोगों के दिलों में इसकी अजमत व इज्जत होगी। इससे कोई बदसलूकी नहीं कर सकेगा। जो शख्स मुहर्रम की पहली तारीख को 100 मरतबा पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कागज पर लिख कर अपने पास रखे, हर तरह की आफात व मसाइब से महफूज रहेगा। चोरी और शैतानी असरात से माह रमजान माह हिफाजत होगी। सोने से पहले
21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें तो चोरी और शैतानी असरात से और अचानक मौत से महफूज रहेगा। किसी जालिम के सामने 50 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर जाने से अल्लाह ताला इसको मगलूब करके इसको गालिब कर देंगे। ज़हन और हाफजा तेज करने के लिए 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी पर दम करके तलुए आफ्ताब के वक्त पानी से जहन खुल जाता है और हाफजा कवी हो जाएगा। खेती की हिफाजत और बरकत के लिए 101 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कागज पर लिखकर खेती में मखसूस जगह दफन कर दे तो खेती तमाम आफात से महफूज रहेगी और इसमें बरकत होगी। जिस औरत के बच्चे जिंदा ना रहते हों वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 61 मरतबा लिख कर तावीज़ बनाकर अपने पास रखे तो बच्चे महफूज रहेंगे। अकाम से हिफाजत के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कागज पर 500 मरतबा लिखें और इस पर 150 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर इस तावीज़ को अपने पास रखें तो हुकाम मेहरबान हो जाएंगे और जालिम के शर से महफूज रहेगा। सर दर्द के लिए 21 मरतबा लिख कर दर्द वाले जगह पर या गले में या सर पर बांध दे तो सर दर्द जाता रहेगा। अगर कोई शख्स दुनिया और आखिरत के मसाइल से बचना चाहे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कसरत से वर्द करे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हुए कहा कि जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मरतबा पढ़े अल्लाह ताला इसके नामा माल में 10,000 नेकियों का सवाब दर्ज करता है, 10,000 गुनाह माफ हो जाते हैं। 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के सबब चोरी, आग, नहगानी, मौत और हर किस्म की आफत व बला से हिफाजत नसीब होगी। 35 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर घर में लटका दी जाए तो शैतान और जिन इस घर में दाखिल ना हो सकेंगे। बर ज़रूरत और मुश्किल के लिए बाद नमाज सुन्नत फजर अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 90 मरतबा अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ हमेशा विर्द में रखे इंशाअल्लाह कोई मुश्किल पेश ना आएगी। जब भी जरूरत के वक्त पड़ेगा हर मकसद में कामयाबी और मुश्किल आसान होगी। माली परेशानी से बचने के लिए अगर हर नमाज के बाद सूरत अल-फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समेत 21 मरतबा पाबंदी से पढ़ ले तो आप कभी भी माली परेशानी से दो चार नहीं होंगे। एक मरतबा एक साहबी आए आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं परेशान हूँ, हमारे ऊँट कहीं खो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बताया कि अल्लाह पर भरोसा करो और अल्लाह पर भरोसा ही असल चीज़ है। बोला कि मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया तो अल्लाह पाक काफ़ी बेहतर कारसाज है। तो कुछ सहाबा कराम कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, क्या हम अपने ऊँटों को ऐसे ही छोड़ दें? अगर हमारी किस्मत में होंगे तो हमारे ऊँट वापस आ जाएंगे और मुकद्दर में नहीं होंगे तो वो चले जाएंगे। हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, पहले अपने ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो। यानी हमारे ज़िम्मे जो काम है वो हमारे ऊपर करना लाजिम है। असबाब का इनकार करने वाला जाहिल हो जाता है। असबाब का इंसान इनकार कर ही नहीं सकता कि नहीं हम तो हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाएं, अब अल्लाह लाएगा क्योंकि वो राज़िक है, वो हमें खिलाएगा। लेकिन आप अपनी मेहनत कीजिए, आप असबाब इख्तियार कीजिए, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दीजिए। आप पहले जाएं मजदूरी पर, आप काम पर जाएं और आप कारोबार करें, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें। कहिए बरज़ख परवरदिगार आलम, अब हमारा जो काम था हमने कर लिया, आगे रज़ा है और तेरी रहमत की हम उम्मीदवार हैं। सिर्फ हमारे कमाने से रिज़्क थोड़ी ही मिलता है, आपने कमाया बस कमा के ले आए। इसके अलावा आप गौर कीजिए कि दाने को ज़मीन से निकाला किसने, इसके बाद फिर इसके वो गेहूं की शक्ल में, फिर वो आटे की शक्ल में, फिर वो रोटी बनती है। हम समझ रहे हैं कि हमारी मेहनत से हो रहा है, हमने रोटी बनाई, बना के वो गोश्त या सालन या सब्जी के हमारे सामने आई। इसके बाद हमने जैसे इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कहा तो अब हमारे हलक पर एक फरिश्ता बैठा हुआ है। वो फरिश्ता अल्लाह से इजाज़त मांग रहा है। हलक में हमारे दो नालियाँ होती हैं, एक नाली होती है जो सांस की होती है, एक नाली वो होती है जिससे रिज़्क अंदर जाता है, खाना अंदर जाता है। जो ये दो नाली बराबर होती हैं और दोनों का एक ही छेद होता है।
लेकिन फिर वो अंदर जाकर अलग हो जाती हैं। अब आप ये सोच कर देखें कि फरिश्ते यहाँ पर बैठकर अल्लाह से पूछता है कि हमारे हर लुकमे पे कि मौला इस लुकमे को जिंदगी का सबब बनाऊं या मौत का सबब बनाऊं। अब अल्लाह ताला की अगर मर्जी होती है तो वो लुकमा जिंदगी का सबब बन जाता है, और अगर अल्लाह ताला की मर्जी नहीं होती तो वो लुकमा मौत बन जाता है। यानी अगर वो लुकमा बजाय खुराक वाली नाली में जाने से अगर वो सांस की नाली में चला जाए तो फिर इंसान ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखिए कि हमने इतने सारे काम किए, लेकिन फरिश्ता यहाँ पर बैठा हुआ है कि इसको निवाले को इस लुकमे को कहाँ ले जाना है। तो ये आपने असबाब इख्तियार किए, यानी इसको असबाब इख्तियार करना कहते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दिया। तो नेक काम हम शुरू कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकीद की गई है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ हराम काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान जो खेल खेल रहा है तो इसको मैं बिस्मिल्लाह का पढ़ना हराम है कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। अल्लाह ने कब कहा था कि आप जो खेलो, अल्लाह ने कब कहा था कि आप शराब बेचो, अल्लाह ने कब कहा था कि आप झूठ फरेब करो। एक शख्स ने बड़ी आलिशान मंजिल बनवाई और इस पर लिखा हाजा फजल रब्बी, और शैतान नीचे बैठा रो रहा है। तो लोगों ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो इसने कहा देखो मैंने इससे झूठ बुलवाया, फ्रॉड करवाया, हमने इसको बिल्डिंग फ्रॉड करके बनवा दी, और ये लिख रहा है कि मेरे रब का फजल है। अल्लाह ने कहा कि तुम झूठ बोलो कि कमाना, अल्लाह ने कहा था कि लूट खसूट करना, अल्लाह ने कहाँ कहा था कि फ्रॉड करना। तो मकसद सिर्फ यह है कि शैतान तो हर तरफ से इंसान को बहकाता है, तो इसके लिए हराम कामों से पहले हमें बिस्मिल्लाह हरगिज़ नहीं पढ़ना चाहिए। हम नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। हमें एहतियात करनी चाहिए कि जब हम बाथरूम के अंदर दाखिल हो चुके हों, नहाने से कबल बिस्मिल्लाह ना पढ़ें। बाथरूम में जाने से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, और बाथरूम के निकलने के बाद जब कपड़े पहने तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। और कोई इंसान कारोबार करता है, अब इसने झूठ बोला और फिर इसके बाद पैसे लेते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, तो ऐसी जगह पर जहां पर हराम काम कोई बंदा करता है तो वहां पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनिया में छूट दे रखी है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अल्लाह सबको देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो जो कुछ हम कर रहे हैं सही या गलत, इसके बाद फिर लोग कहते हैं कि ये तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन याद रखना ये अल्लाह की मर्जी नहीं, अल्लाह की इजाज़त है। अल्लाह ने आपको इजाज़त दी हुई है, बस अल्लाह ने छोड़ दी हुई है कि कर लो दुनिया में जैसा करना हो। अल्लाह जालिम को ढील देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। तो दुनिया में अल्लाह देख रहा है या ये मर्जी नहीं अल्लाह की, क्या आप गुनाह करो, लेकिन अल्लाह ने बस इजाज़त दी हुई है कि आप कर लो, देखो कितना करोगे। एक दिन आओगे मेरे पास, जब आओगे तब हम फैसला करेंगे। मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का हाकिम तो अल्लाह है, और हमें यह समझना चाहिए कि कौन सा काम हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर अमल करेंगे तो अल्लाह हमें कामयाब कर देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।